नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये कैसा प्यार आजकल चल रहा है। प्यार हुए कुछ दिन होते नहीं, शादी की जिद कर लेते हैं ये प्रेमी जोड़े और उसके बाद शादी होने के बाद महज 4 से 5 महीने नहीं गुजरते, कुत्ते बिल्लियों की तरह ये झगड़ना शुरू कर देते हैं और इसके बाद अचानक से खबर आती है कि प्रेमी जोड़ा जिसने 6 महीने पहले, जिसने 4 महीने पहले शादी की और अब वो प्रेमी जोड़ा इस दुनिया में नहीं है। कल हमने आपको यूपी के कानपुर जिले की एक खबर दिखाई थी जहां पर प्रेमी जोड़े जिसने 4 महीने पहले घर वालों से लड़ झगड़ कर शादी की थी और यहां तक कि खूब बवाल हुआ था, थाने तक मामला पहुंच गया था और थाने में उस प्रेमी जोड़े ने कहा था कि हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। और तब उनके प्यार को देखकर सब पुलिस वालों ने भी घर वालों को समझाया कि भाई दोनों इतना प्यार करते हैं, खुशी खुशी रहेंगे। और आखिर में हर बच्चे के माँ बाप को क्या चाहिए, उनके बच्चे खुश रहें। अगर ये खुश हैं तो इनकी शादी करा दो। शादी करा दी गई और महज 4 महीने बाद ही दोनों में झगड़े शुरू होते और फिर इसका नतीजा ये होता है कि बंद कमरे के अंदर दोनों की लाशें मिलती। अब ये मामला देखिए, ये कुशीनगर जिले की घटना है। कुशीनगर का हनुमानगंज थाना क्षेत्र है जहां पर ये प्रेमी जोड़ा जिन्होंने 6 महीने पहले, दोनों की बिरादरी अलग अलग थी, इसके बावजूद दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने भागकर शादी की। यहां पर भी मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस तक मामला पहुंचा तो पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलाया, बिठाया, समझाया कि भाई जवान बच्चे हैं, क्या करोगे, मारोगे पीटोगे, अभी कुछ कर लेंगे तब क्या करोगे। बच्चों के सामने ना चाहते हुए भी अपने मान सम्मान को किनारे कर कर माँ बाप ने, चाहे लड़की हो या लड़के के माँ बाप ने, इस शादी को मंजूरी दे दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी साथ पति के घर पर रहने लगे और 6 महीने नहीं गुजरे कि इस पति पत्नी, इस प्रेमी जोड़े का भी वही खौफनाक अंजाम देखने को मिला जो कानपुर वाले को हुआ था। बताते हैं कि कल पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। इसके बाद पति गांव से बाहर जाता है, वहीं थोड़े पीछे पीछे उसकी पत्नी जाती है और इसके बाद जब काफी देर तक वो लौटते नहीं, तब गांव के लोग जो है, परिवार के लोग इन दोनों को खोजने निकलते हैं। तो इस दौरान जो है लीची के पेड़ पर दोनों की लाश फंदे से लटकती मिलती है। अब जब लाश मिलती है तो हंगामा कट जाता है और हर कोई सवाल करता है कि ये कैसा प्यार है कि जो शादी के 6-7 महीने भी नहीं टेक पा रहा है। कभी परिवारों के खिलाफ जाकर एक दूसरे का हाथ थामने की कस्में ये खाते थे। कहा जाता है कि चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, ये सबसे कहते थे कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे के बिना जीने की बात तो सोच ही नहीं सकते और एक दूसरे से अलग हो जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। अब इनके प्यार की इस कस्मे वादों को सुनकर, इनकी प्यार की इस बड़ी बड़ी बातों को देखकर परिवार वाले अपने मान सम्मान को ताक पर रख देते थे कि चलो भाई अब ये खुश हैं तो क्या करो। लेकिन कुछ महीने में ही इनका प्यार ऐसा फुर होता है कि अब लोग बोल रहे हैं ये क्या प्यार है? ऐसा कैसे होता है कि प्यार के कुछ दिन प्यार, उसके बाद छोटी छोटी झगड़ों में मामला यहां तक पहुंच जाता है कि सब कुछ खत्म हो जा रहा है। अभी इस मामले में जो है, जो लड़के के परिवार के लोग हैं वो लड़की पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लड़की की मां जो है वो बार बार अपनी लड़की को फोन करती थी, उसे मनाने की कोशिश करती थी कि वो लड़के को छोड़ दे और घर वापस आ जाए। इसकी वजह से जो लड़की के मायके वाले बार बार फोन कर रहे थे, इसकी वजह से पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था और उनका जो प्यार था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वहीं लड़की के घर वालों का कहना है कि हमारा तरफ से कुछ नहीं, लड़के के घर वाले जो हैं हमारी बिटिया को परेशान कर रहे थे। इस वजह से यहां तक नौबत आ गई कि दोपहर को, गुरुवार की दोपहर जो है ये सारा कांड हो गया। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार कैसे इन दोनों की मौत हुई, क्या इनके साथ मारपीट की गई है या फिर कुछ और है। इस पूरे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही। आरोप प्रत्यारोप लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों पर और लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों पर आरोप लगा रहे। क्या पूरा मामला है हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि आखिर यहां तक नौबत पहुंची कैसे। और इस पर हम लोग बात करेंगे कि आजकल जो एक तरफ जहां जो जवान पीढ़ी है, जो 19-20 साल के युवक है, उनको प्यार करने का शौक लगा है, वहीं दूसरी तरफ
प्यार करने के बाद जो अगला इनकी मंजिल होती है कि शादी करना, और शादी करने के बाद महज 3 से 4 महीने नहीं लगते कि इनके प्यार के जो गुब्बारा होता है वो फुस करके उसकी हवा निकल जाती है, और उसके बाद ये ऐसे कदम उठाते हैं जो पूरे परिवार को दुखों के सागर में डुबा जाता है। चलिए हम आपको पहले पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सोचिए परिवार वालों को क्या हाल होता है, जिनके बेटे की, जवान बेटे की लाश उनकी आंखों के सामने उठ जाए तो उस माँ उस बाप पर क्या बीतती है। यहाँ पर भी ये वीडियो देखिए कैसे जो बेटे की माँ है, जो लड़का था उसकी माँ थी, जब उसने अपने बेटे और बहू की यह हालत देखी कि दोनों पेड़ से लटक रहे हैं तो उसका ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल सी हो गई। अरे हमारे बबुआ हो, अरे हमारे बबुआ हो, अरे इसका हो कैला हो बबुआ, अरे इसका कैला हो बबुआ, अरे इसका कैला हो बबुआ, अरे हमारे बबुआ हो, अरे हमारे बबुआ हो, अरे इसका कैला हो। बेटे की मौत की गम में डूबी माँ इस तरह से छटपटा रही थी कि उसे संभालने के लिए 2-2 3-3 पुलिस वाली जो लेडीज महिला कांस्टेबल हैं वो सब उसे संभालने में लगी थी, लेकिन वो इससे छिटक रही थी जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा को किसी ने निकाल लिया। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के कुशीनगर जिले की है। कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाना क्षेत्र है, उस हनुमानगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। अब सबसे पहले कैसे इन दोनों का प्यार शुरू हुआ उससे हम बात बताते हैं। हनुमानगंज थाना क्षेत्र का जिंदा छपरा गांव है। इसी जिंदा छपरा करने गांव का रहने वाला था रितेश भारती, उम्र करीब 20-21 साल के आसपास। इसके पड़ोस में ही गांव है खड्डा नगर, और इस खड्डा नगर की रहने वाली थी पूजा शर्मा, उम्र करीब 18-19 साल। जनवरी 2026 में रितेश भारती और पूजा शर्मा ने कोर्ट मैरिज की थी। इससे पहले बताते हैं कि करीब इनका 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रितेश के घर से पूजा के घर की दूरी महज 7 किलोमीटर थी। अब इन दोनों का प्यार की शुरुआत कैसे हुई? परिजनों के मुताबिक रितेश और पूजा की मुलाकात खड्डा नगर स्थित ज्ञान ज्योति स्कूल, एक ही स्कूल में ये दोनों पढ़ते थे। और कमाल की बात है, जिस उम्र में लोगों को प्यार मोहब्बत के बारे में पता नहीं होता है उस उम्र में ये एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। 2 साल पहले यानी जब रितेश 9वीं में था और पूजा 8वीं में थी, तभी से इन दोनों को बताते ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये ठान चुके थे कि अब जिएंगे तो एक ही साथ, मरेंगे तो एक ही साथ। दोनों ने एक तरीके से मन ही मन अपना सब कुछ तय कर लिया था कि आने वाला भविष्य में वो एक दूसरे के पति पत्नी बनेंगे और साथ मिलकर रहेंगे। दोनों की जातियां अलग अलग थी। जहां बताते हैं कि पूजा शर्मा बढ़ई बिरादरी से थे, वहीं रितेश भारती जो है वो दूसरी बिरादरी से। अब इसके चलते जब दोनों की बिरादरियां अलग अलग थी, हाँ रितेश शायद अनुसूचित जात या अति अनुसूचित जात से था, SC ST से था, और ये थी बढ़ई बिरादरी से। अब पूजा शर्मा के घर वालों को ये रिश्ता कतई नहीं पसंद था। वो अपनी बिरादरी में अपनी बिटिया की शादी करना चाहती थी, लेकिन पूजा जो थी वो जिद पर अड़ी थी कि शादी करेगी तो रितेश से ही करेगी वरना किसी से करेगी नहीं। अब इसके पीछे जैसे ही जब घर वालों को ये बारे में पता चला कि हाँ उनकी बिटिया पूजा का जो एक रितेश भारती नाम का युवक है उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो घर में तभी से तनाव का माहौल होने लगा। घर वालों ने पूजा पर खूब दबाव डाला कि किसी तरह से पूजा इस रिश्ते को तोड़ दे और जहां उसके घर वाले चाहें वहां पर वो शादी करे। लेकिन पूजा ने ठान रखा था कि रितेश नहीं तो कोई और उसको अपनी जिंदगी में चाहिए नहीं। यहां तक कि उसने साफ साफ घर वालों से कह दिया कि अगर किसी और से शादी कराने में सोचोगे तो फिर हमें जिंदा नहीं देखोगे। अब बेटे या बेटी इस तरह से हो तो वहीं रितेश भी जिद पर अड़ा था। रितेश के घर वाले भी रितेश को समझा रहे थे कि बेटा देखो हमारी दोनों की बिरादरी अलग है, हम तुम्हारी खुशी के लिए शादी के लिए तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन वो लोग अपनी बिटिया की शादी अपने घर में नहीं करेंगे, क्योंकि अभी गांव बिरादरी है, वहां जात पात का मामला बढ़ चढ़कर होता है। इस वजह से वो समझाने में जुटे थे। लेकिन रितेश को पूजा पर पूरा भरोसा था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए पूजा उसे छोड़ेगी नहीं, उसे धोखा नहीं देगी। अच्छा, रितेश का ये यकीन वाकई में सच निकला। पूजा के ऊपर बहुत दबाव पड़ा, लेकिन पूजा ने एक बार भी ये नहीं किया कि हाँ हम रितेश से संबंध करा लेंगे। दिसंबर 2025 में जब दोनों को ये लगा कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उनके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया।
कहते हैं कि एक दिन जो है दोनों, जब सब घर वाले सो गए तो दोनों वहां से अपने अपने घरों से भाग गए। जब घर भाग गए तो दोनों के घर वाले थाने पहुंचे। थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई। एक तरफ से पूजा के घर वालों की तरफ से आरोप लगाया कि इनका बेटा जो हमारी बेटी को भगा ले गया, वहीं दूसरी तरफ से आरोप लगा कि रेती ये दोनों बेटा बेटी जो है लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, हमारा बेटा नहीं, दोनों साथ में अपनी अपनी मर्जी से भागे। कहते हैं इसके बाद पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी होती है, लेकिन एक ही दिन बाद भागने के बाद शायद इन्हें लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, लिहाजा अगले ही दिन दोनों घर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों को पुलिस जो है अपने पास बुलाती है, परिवार वालों को बुलाया जाता है, सबको बुला के आपस में बात कराई जाती है। अब ये होता है कि भाई दोनों बच्चे तो बालिग हैं, अब दोनों बच्चे बालिग हैं तो यानी तुम उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला सकते। अगर उनकी मर्जी ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाले भी कह रहे हैं हम सिर्फ समझा सकते हैं। अगर उन्होंने फैसला ये लिया कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमको भी, और वो हमसे सुरक्षा मांगेंगे तो हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर इनको सुरक्षा देंगे, क्योंकि ये उनका कानूनी अधिकार है। लिहाजा उन्होंने घर वालों को समझाया कि भाई देखो, अब दोनों बच्चे हैं, दोनों इतना प्यार करते हैं, आपने समझा के देख भी लिया। अब अगर वो नहीं मान रहे हैं और उनको दोनों को लग रहा है कि वो एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं तो दोनों की शादी कर दो। क्या है, एक ना एक दिन शादी किसी न किसी के साथ तो करनी है। अगर वो इस शादी से खुश रह सकते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। अच्छा, घर वालों को भी लगा कि हाँ हमने भी बहुत कोशिश कर ही ली, लिहाजा दोनों परिवारों की बातचीत हुई, सहमत हुई। भले ही ऊपरी तौर से दोनों परिवार तैयार हुए, लेकिन जनवरी 2026 में रितेश और पूजा की कोर्ट मैरिज हो गई। इसके बाद जो है रितेश पूजा के साथ उसके घर आकर रहने लगी। ये जो समझौता दोनों परिवारों के बीच में हुआ, ये कहते हैं कि ऊपरी तौर पर हुआ, अंदर ही अंदर पूजा के घर वाले शादी को कतई स्वीकार नहीं कर रहे थे। रितेश के पिता दयानिधि भदोई जो है, दयानिधि ने बताया कि वो मजदूरी करते हैं। घर पर उसकी माँ और दादा कविलास जो है घर पर रहते हैं। जो दो पिता हैं रितेश के, वो भदोई जिले में रहकर मजदूरी या काम करते हैं, अक्सर मतलब बाहर रहते हैं। घर पर कौन रहता है, रितेश की माँ और दादा कविलास घर पर रहते। वहीं पूजा के पिता भी बाहर रहकर काम करते हैं, बताते हैं शायद पूजा के पिता नेपाल में काम करते हैं। और रितेश के पिता ने पुलिस को फोन पर बताया कि शादी के करीब 3 माह बाद से दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता था। पर उसका कहना है कि बुधवार को भी इनके बीच में विवाद हुआ था। अब विवाद की वजह क्या बताई माता पिता ने, जो रितेश के माता पिता, उनका कहना है विवाद की वजह थी पूजा की माँ। शादी के बाद से पूजा की माँ लगातार अपनी बेटी को किसी तरह से भड़काने की या बहलाने की कोशिश करती थी कि वो रितेश से संबंध खत्म करके वापस मायके आ जाए और यहाँ पर वो अपनी पसंद के एक अच्छे लड़के से शादी करेंगे ताकि उसकी जिंदगी और खुशहाल हो जाए। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं बेटा और बेटी यानी बहू और बेटे के बीच में रिश्ते में तनाव आ रहा था। इसकी वजह से जो है इनके बीच में झगड़ा बढ़ रहे थे। बेटा रितेश चाहता था कि पूजा अपनी माँ से बात ना करे, क्योंकि उसके बहकावे में आकर जो है वो उससे बहस करती है, झगड़ा करती है। जबकि पिता दयानिधि बताते कि दोनों इतना प्यार करते थे एक दूसरे से कि एक ही बर्तन में दोनों खाते थे। छुटपुट झगड़ा होते थे, लेकिन दोनों का प्यार ऐसा नहीं था कि लगे कि दोनों कम है। एक ही बर्तन में खाना, उठना, बैठना सब कुछ बढ़िया चलता था, हंसी मजाक करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों के बीच में या रिश्तों में इतनी तनाव बढ़ता जा रहा है कि वो इस तरह का खौफनाक रूप ले लेगा। बुधवार की सुबह जो दादा, चूंकि पिता तो बाहर थे, माँ और दादा घर पर थे। पड़ोसियों का कहना है कि बुधवार की सुबह पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद रितेश जो है अपना दादा दादी को कुछ बोल कर गया कि अभी मैं गांव के बाहर जा रहा हूं किसी काम से, अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। इसके बाद पूजा भी पीछे पीछे, शायद रितेश गया उसके थोड़ी देर बाद पूजा भी पीछे पीछे चली जाती है। काफी देर तक दोनों घर वापस नहीं लौट कर आते हैं। अब घर वालों को चिंता होने लगती है, लिहाजा घर वाले फिर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे कहते हैं भैया जरा देखो, पता करो कहाँ गए दोनों, अभी तक नहीं आए, क्या बात है। अच्छा, घर वालों को झगड़े सबके बीच होते हैं, सब पति पत्नी के बीच में होते हैं। घर वालों को कतई अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में कितना खौफनाक चीज जो है होने वाली। अब इस दौरान जो है गांव के लोग जो हैं तलाश शुरू करते हैं। बताते हैं जब गांव के बाहर लोग निकलते हैं इसी दौरान
गांव के बाहर एक लीची का बाग था। उस लीची के पेड़ में जो है जो लोगों को दिखता है उसने सबके होश उड़ा दिए। लीची के पेड़ पर पूजा और रितेश की लाश लटक रही थी। लाश देखते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। एक साथ दो जवान लोगों की मौत ने पूरे गांव को सहमा दिया। तुरंत ही पूजा के घर वाले जो है ये मतलब रितेश के घर वाले, रितेश की माँ, दादा दादी रोते बिलखते वहां पहुंचे और अपने जवान बेटे की लाश देखकर तो रितेश की माँ ऐसे हो गई जैसे पागल हो गई। वो दहाड़े मारकर चिल्ला रही कि हमारे बेटुआ को खा लिया, हमारे बेटुआ को खा लिया। और वो बार बार यही आरोप लगा रही थी कि पूजा की माँ ने जो है हमारे बहू बेटे को मरवा डाला। क्या उन्होंने कहा लोकल भाषा में है, आप समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले रितेश की माँ और जो दादा वगैरह हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा, क्या शक जताया, वो हम आपको सुनाते हैं। 6 महीना ठीक तरह ना हंसो, गाँव गड़ा से पूछ ले, आराम से रहना हंसो। कर माई लागल ये फोन करा, एक दिन वजह इथी पर से भागा ले गला। लड़की के माँ उच्चा मारे से नफरत करत रही, कहत रही हम अपने जाति में कहीं कह दे। हम कहा अब दोनों मर जाए तब को गज परी छोड़ दी लाई के नहीं क्या रहे दी राजी बानो सो रहे दी मर जाए सबूर नहीं होई। आपस में कोई लोग मर देने उनके माई के फोन आई लड़की के कि हम आओ तो नहीं बोला कोई पर जा गई ये काहे बोला के लीजिए काहे तू फोन करे नहीं जा। उनके कहले मतलब रोल है उनके महतारी को अटली कुछ हमारे घर में चली गई पूरी निष्पा दे रही। हमसे कोई एक दिन चुपे बैठा के लेके चली गई उनके महतारी, लेकिन जब चली गई दिल्लिया पे तो इधर सब पागल होकर निकल इतना पड़े एक खात रहे 12 बजे के लगभग ना ही उन्हें आपस में बात भइल तनी ऋषि आ गई तो लगल है खोजे दवाई वाई थे तनी पागल हो गए। साहब एगो लड़का आई है, अब वो लड़का कहता ये हो जा बाल हो जा बाल तो बूढ़ा कहता रही हम खाए दे रही खात रही। अब दोनों जगह संग रितेश के दादा हैं, आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी बाइट में ये कहा कि जो पूजा की माँ थी वो बार बार फोन करती थी जिसके बाद जो है झगड़ा होते थे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि दोनों इतना प्यार करते कि दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि एक बार पूजा के घर वाले जब आए और चुपचाप बिना किसी को बताए हुए पूजा को यहाँ से लेकर चले गए। लेकिन फिर जब मामला इन लोगों को पता चला तो जाकर इसको ले आकर वापस ले आए क्योंकि अब शादी हो चुकी थी। लेकिन उनका घर वालों का सीधे सीधे आरोप है कि पूजा की मां की दखल अंदाजी की वजह से जो है ये सब हुआ है। वो जो जहर भर रही थी वो बार बार इस चीज पे कर रही थी कि तुम कहाँ फंस गए, कहाँ हो, ना उनके पास ढंग से रहने का है, ना कुछ ठहरा है, और तुम्हारा हम यहाँ शादी करते हैं। ऐसे इस तरह से जो बातें बोली जा रही उसकी वजह से जो है पूजा और रितेश के बीच में झगड़े होने लगे और ये झगड़े यहाँ तक पहुंच गए कि आज सब कुछ खत्म हो गया। वहीं पूजा के घर वालों कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपनी बिटिया को, हमारी बिटिया हमें फोन करती थी, हमें बताती थी कि यहाँ पर हमें परेशान किया जा रहा है, हमें यहाँ पर मारा जाता है। हाँ, 1 मिनट रुकिए। पूजा की माँ ने पूजा की माँ निर्मला देवी ने बताया कि जो समधन है उन्होंने आरोपों को उन्होंने सीधे सीधे खारिज किया, यानी रितेश की मां के आरोपों को खारिज किया। जो निर्मला देवी है पूजा की मां, उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह मेरी पूजा से फोन पर बात हुई थी। पूजा ने कहा था मम्मी हम घर वापस आना चाहते हैं। तब मैंने उससे कहा कि पहले अपने पिताजी से बात कर लो, या उसने कहा कि पहले हम अपने मतलब हस्बैंड से बात कर ले फिर तुमको लाए, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है उससे पिताजी बहुत नाराज है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हमारी बात चली रही थी तभी किसी ने पूजा का मोबाइल छीन लिया और फोन कट गया। निर्मला देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने बताया था कि ससुराल में उसके साथ मारपीट की जाती है और उसे गालियां दी जाती है। उनका कहना है कि पूजा अपनी पूरी बात बताना चाहती थी लेकिन फोन बीच में किसी ने छीन लिया जिसकी वजह से ये पूरी बात नहीं हो पाई। एक तरीके से जो पूजा की मां का आरोप सीधे सीधे ससुराल वालों पर है कि उन्होंने अपनी जो हमारी बिटिया है हमसे शिकायत बता रही थी तो उन्होंने बात नहीं करने दिया। और ये घटना तब हुई जब उसके 1.5-2 घंटे बाद जो पूजा और
रितेश की लाश मिलती है। निर्मला देवी ने कहा कि जब तक परिवार को कोर्ट मैरिज की जानकारी हुई, मतलब उन्होंने अपने ऊपर कहा कि जब उन्हें पता चला कि बेटी ने कोर्ट मैरिज कर ली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में लोगों ने समझाया कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, साथ रहने दो। हमने उस बात को भी मान लिया और हमारा इसमें कोई मामला नहीं। हम चाहते थे कि हमारी बेटी खुश रहे, लेकिन शादी के बाद से ही उनका कहना है कि हमारी बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा था। ये लोग गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे और हमारी बेटी इधर हाल फिलहाल में वो उसने ये कर लिया था कि मम्मी हम वापस आना चाहते हैं, हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और बुधवार को भी जब ये सब पूरा कांड हुआ, दोपहर के वक्त में जो निर्मला देवी, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी से बात हुई, उसने कहा कि मम्मी हमें आकर ले जाओ। बस हमने उसे कहा बेटा बस कुछ दिन की बात रुको, हम पिताजी से बात कर ले और फिर तुमको हम ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही ये सारा कांड हो गया। तो उन्होंने सीधे सीधे जो ससुराल वाले हैं, रितेश के घर वाले, उनके आरोपों को खारिज कर दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा वो भी सुना देते हैं हम आपको। कहली है कि हमें आए बाद में फोन कैली है, कह तरी हम घरे आए, तब कहनी तर बस पूछ लिए तो ये कार को देना देख लेना तो छोड़ ना लेना हाथ छोड़ के। हाँ वे मारत गरियात रो बाजत रहना हुए उतने की वजह से वो छोड़ ला मोबाइल को है ना पोलसी अबरी अरे न जा। हाँ सवेरे में बात ये बोला, तब से नहीं बात बोला, फोन लगावे लगनी नहीं बात बोला। 4-5 महीना बोई ठंडिया में कैली, स्कूले में से भाग के जाके कह लिया ले लो दोनों जाने उधर उधर सब लेके गोइला ना सो कागजा पातर हो या जाके काशी में जाके कराना ना पढ़ाना देव जाना नहीं तो गए नहीं था, वो पढ़ के ले नहीं तो थाने पर गई नहीं जा, वो थाने पर गई नहीं तो कागजात देखा नहीं तो कहा तने लो छोड़ा जाए तो कुटमारी जी हो गई बात तो छोड़ के हम चलिए नहीं तो ले गई ना तो कहाँ यहाँ तरक कहीं नहीं, उनका खिया चाहे रख ले। देखिए अब जवान जोड़ा मर चुका है। रितेश के घर वाले पूजा के घर वालों पर आरोप लगा रहे कि इन्होंने बेटे बहू का जीना मुहाल कर दिया, जिसके वजह से ये हुआ। वहीं पूजा के घर वाले रितेश के घर वालों पर आरोप लगा रहे कि ये हमारे बेटी पर जुल्म ढा रहे थे। हमारी बेटी जब हमसे शिकायत बताती थी तो ये उसका फोन छीन लिए थे, इस वजह से ये सब हुआ। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। थाना हनुमानगंज का एक ये प्रकरण है जिसमें आज लगभग अपराह्न 1 बजे थाना प्रभारी के फ़ोन पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जिंदा छपरा में एक लीची के पेड़ पर एक युवक या युवती के शव लटके हुए हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर मैं फोर्स के पहुंचे और वहां पर जाकर जानकारी हुई कि जो युवक है उसका नाम रितेश कुमार पुत्र दयानिधि भारती है, जो ग्राम जिंदा छपरा का ही रहने वाला है, और जो साथ में युवती है उसका नाम पूजा शर्मा पुत्री गोपाल शर्मा है, जो थाना क्षेत्र खड्डा की रहने वाली है। जानकारी करने पर विदित हुआ कि इन दोनों के द्वारा लगभग 6 माह पूर्व कोर्ट मैरिज की गई है और उसके बाद से ये यहीं साथ में जिंदा छपरा में ही रहते थे। और इनके जो मृतक युवक है उसके पिता कहीं बाहर मजदूरी करते थे और घर में इसकी माँ और इसके अलावा इसके दादा जो हैं वृद्ध वो साथ में रहते थे। लेकिन शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें गहराई से छानबीन की जा रही है। पीएम रिपोर्ट। तो पुलिस जांच कर रही है कि आरोप किसके सही हैं। जो निर्मला देवी ने कहा वो हमने आपको बता दिया। जो रितेश की मां है नगीना देवी, उन्होंने बताया कि मंगलवार को पूजा की मां निर्मला देवी का फोन आया था। उन्होंने फोन पर गाली गलौज की, पूजा को वापस मायके ले जाने की जिद की। मैंने उन्हें समझाया था कि रितेश और पूजा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, लेकिन पूजा की मां जो थी वो अपनी बात पर अड़ी रही। पूजा की मां अंतरजातीय विवाह के खिलाफ थी और वह पूजा की दूसरी शादी अपनी पसंद के परिवार में कराना चाहती थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी मानसिक तनाव में थे और पूजा मायके वापस नहीं जाना चाहती थी। तो रितेश की मां का यह कहना है कि पूजा मायके वापस नहीं जानी थी। पूजा की मां का कहना है कि पूजा मायके वापस आना चाहती थी। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ये जवान जोड़े अक्सर आजकल देखने को मिलता है कि उतावले होते हैं। प्यार हुआ, प्यार में इतने बेकार हो जाते कि घर वालों से बिना सोचे समझे लड़ जाएंगे, भाग कर शादी कर लेंगे। और उनको सबसे बड़ी बात है ये सोचना चाहिए कि शादी और प्यार मोहब्बत करना अलग अलग चीज है। जब तक आप प्यार में होते हैं आप दोनों अपने अपने घरों में होते हैं। लड़की अपने पिता के घर में है, लड़का अपने पिता के घर में है।
अब पिता उस घर को चला रहा है, लड़की को कोई जिम्मेदारी नहीं है कि घर में आटा है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, चावल है कि नहीं। अगर नहीं भी है तो लड़की बस अपने पिता को बोलेगी पापा ये सामान नहीं है, पापा कहीं से भी सामान लेकर आए वो लेकर आएंगे, और उनको बस खाना बनाना है, मस्त रहना है। ठीक है, जो चीज चाहिए पिता को बोलेंगे ला के दे दिया। पिता कैसे घर चला रहा है ये उन्हें नहीं पता है। ठीक है, अब उन्हें जवान है, अब जवानी में क्या उनको लगता है सपनों की दुनिया होती है कि हम प्यार करेंगे, प्यार ही सबसे जरूरी चीज है, बाकी पैसा वैसा तो बेकार की बातें हैं। पैसे वैसे को तो दुनिया बनाने का। जिस जोड़े में जो पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करेंगे वो एक रोटी भी खाएंगे तब भी खुश रहेंगे। ये कल्पनाएं जो हैं वो तब हवा हो जाती हैं जब सच में शादी होकर आते हैं। अब यही हाल लड़के का होता है जिस तरह लड़की का होता है। लड़का भी अपने घर पर है, अब उसको है कि हमको खट से माँ ने खाना बनाया, बेटा खाना खा लो, आए खाना खाया, चल दिए मुंह पोंछ के। उनको नहीं पता कि पापा ये दाल चावल सब्जी कैसे लाए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अपने परिवार से अपनी खुशियों को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर एक आदमी घर से दूर क्यों गया हुआ है, उनको नहीं पता। उनको लग रहा है अरे पापा लोगों का काम ही होता है काम करना। अब उन्हें अभी तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं, खाया पकाया मिल गया, गए, सब कुछ बढ़िया। अब उनके पास काम क्या है, अपनी प्रेमिका से मीठी मीठी बातें करना, सुहाने सपने भविष्य के बनाना कि जानू तुम ऐसे होगे तो फिर ऐसा करेंगे, तुम बाबू हमारे लिए एक रोटी बनाओगे, हम दोनों आधा आधा खाएंगे, तुम आटा मारना हम रोटी बनाएंगे, तुम सब्जी काटना हम सब्जी बनाएंगे। इस तरह की बातें चलती। उनको लगता है सब कुछ आसानी से हो जाएगा। और इस सब में सबसे अहम चीज भूल जाते हैं कि जब आप शादी करते हैं तो झगड़े होंगे। इनको लगता है झगड़ा, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि प्यार के दौरान ही कई बार झगड़ा हो जाता है, लेकिन चूंकि अलग अलग रहते हैं तो फिर एक दूसरे को मान जाते हैं। अब इन्हें नहीं समझ में आता कि जब शादी हो जाओगे, जब तुम एक ही साथ रहोगे तो झगड़ा करोगे तो मनाने के लिए कोई एक दूसरे को नहीं झुकने तैयार होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी जब जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। पत्नी का काम जहां हो जाता है कि घर का संभालना है, अगर हाउस वाइफ है काम कर रही तो उसको बाहर भी संभालना है और घर को भी संभालना है। पत्नी का काम है कि घर में किसी चीज की कमी ना हो, घर में पत्नी को किसी चीज की कमी ना हो। अब उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पापा तो मदद करने वाले रहे नहीं। अब जब साथ रहते हैं, अब होता है कि भाई पत्नी का है कि हमको ये चाहिए, कल हमारे यहाँ फंक्शन है, हमको एक साड़ी चाहिए, वहां पर जाएंगे गिफ्ट चाहिए, जाना जरूरी है, अच्छे से जाना जरूरी है, लिहाजा गाड़ी चाहिए। अब इस तरह की जब डिमांडें आने लगती है, अब लड़का जिसने कभी जिम्मेदारी का बोझ ना उठाया हो, अचानक से उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ आ जाए। और खासकर लव मैरिज में क्या होता है कि घर वाले भैया एकदम किनारा कर लेते हैं कि ठीक है तुमने पसंद किया है, तुमने शादी की है, तुमको लगता है तुम खुश रह सकते हो तो भाई तुम अपना जिम्मेदारी उठाओ, अब हम तुम्हारे मामले में नहीं पड़ेंगे। अब अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाना, जिसको ये है कि यार घर में आटा दाल चावल का भी हिसाब रखना है, घर में दूध भी आना है, घर की बिजली का बिल भरना है और पानी का भी बिल भरना है, ऊपर से किसी मेहमान के यहाँ कुछ कार्यक्रम पड़ जाए तो वो भी देखना है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को उठा नहीं पाता। अब कमाई के बारे में जहां उसको जब शादी नहीं हुई तो उसको लगता था कि यार 1000 रुपए तो बहुत सारे होते हैं, एक दिन में 1000 रुपए मिल गए तो बहुत है। अब उसको लग रहा है कि यार 20-30 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो भी पता नहीं चल रहे कहाँ खर्चा हो जा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, झगड़ा शुरू होता है। अच्छा, अब झगड़े लव मैरिज में होते हैं तो ना लड़की चुप होकर बात सुनने के लिए तैयार होती है, ना लड़का चुप होकर बात सुनने के लिए तैयार होता है। अरेंज मैरिज में अक्सर आप देखोगे वहां पर ज्यादातर कपल क्या होता है कि जब झगड़ा होता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग समझाने वाले होते हैं, अगर पति झगड़ा गुस्सा कर रहा है किसी बात पे कि यार तुमने ये कैसा कर दिया, तो पत्नी शांत रहती है। ठीक, मामला से 1-2 दिन में सुलझ जाता है और फिर सब अपने अपने काम में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेने में लग जाते। अगर पत्नी किसी बात की वजह से है तो पति चुप रहता है कि हाँ भाई ठीक है तुम बोल लो, अगर तुमको किसी बात का गुबार है अंदर वो निकल जाए। और वहां पर सुनते हैं और सुन के मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये है कि हमें ही दोनों को अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी। अब इनको नया नया प्यार होता है, अब ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते। शादी के पहले तो तुम ऐसे थे, शादी के पहले तो तुम ऐसे कहते थे कि हमको ऐसे रखोगे और अब तुम ऐसे रख रहे हो। अब इस बात को लेकर जो झगड़ा इनके यहाँ सबसे ज्यादा होता है कि शादी के पहले तो तुमने ये कहा था, अब शादी के बाद तुम ये कर रहे हो। और इसी वजह से जो है, इसी तनाव की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से कि तुम बदल गए हो, वो कहेगा तुम बदल गई हो, और इस चक्कर में जो है फिर दोनों अपने आप का सत्यानाश कर लेते हैं, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। तो भाई प्यार और शादी बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो अगर तुम प्यार किसी से करते हो, बहुत अच्छी बात करो, लेकिन उसको शादी में बदलने जा रहे हो तो पहले समझ लो कि अपने माता पिता को देखो
किस तरह से वो इतने सालों से एक दूसरे को संभालते हुए चले आ रहे हैं। पिता ने तुम्हारे कई बार बहुत सारी चीजें कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए, परिवार के लिए। क्या तुम वो करने के लिए तैयार हो? अपनी माँ को देखो कि कई सारी उसकी जो चीजों में खुशी मिलती थी उसने वो छोड़ दिया। कुछ चीजें उसे पसंद थी वो नहीं अब करती क्योंकि बजट नहीं अफोर्ड करता। तो क्या तुम वो त्याग करने के लिए तैयार हो? जब तुम उस कंडीशन में पहुंच जाओ कि हाँ हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं, तब शादी के बारे में सोचो, वरना इसी तरह का अंत देखने को मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की। नमस्कार, देखते रहिए यूनिज यूपी।